अगस्त माह के पहले 2 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है 1 अगस्त और 2 अगस्त के कुंभ राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र योग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1 अगस्त का जो दिन है, यहाँ चंद्रमा तो तुला राशि स्वाति नक्षत्र में होंगे और सूर्य कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में होंगे। शुक्रवार का यह दिन रहेगा, यानी शुक्रवार के दिन से अगस्त माह की शुरुआत हो रही है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। योग की बात करें तो बड़े ही सुंदर योग के साथ यह दिन की शुरुआत है। शुक्रवार का दिन तो है ही, साथ में मां लक्ष्मी का योग शुभ योग भी बना हुआ है शुक्रवार के दिन, और साथ में रवि योग भी बना हुआ है। इसके बाद 2 अगस्त की जब हम बात करते हैं तो यह शनिवार का दिन है और यह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि में रात्रि तक रहने वाले हैं। रात्रि में राशि बदलेंगे और विशाखा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। अब देखिए, विशाखा नक्षत्र तो गुरु का नक्षत्र है। 2 तारीख को और 1 तारीख को जिस नक्षत्र में है वह राहु का नक्षत्र है। योग इस दिन क्या बनेगा? शुक्ल नाम का योग बनेगा। यह योग भी अच्छे योगों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कौन सा योग बनेगा? रवि योग भी बनेगा। दोनों ही दिन रवि योग भी बना हुआ है और सब इस महीने की शुरुआत हो रही है। तो देखिए, महीने की शुरुआत में ही अच्छे योगों के साथ इस महीने की शुरुआत है। गज लक्ष्मी योग के साथ महीने की शुरुआत है। बुधादित्य योग के साथ इस महीने की शुरुआत है। तो यह क्या कुछ विशेष होगा? क्या चीजें अच्छी रहेंगी? किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है? चलिए विस्तार से जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। अब सबसे पहले हम 1 अगस्त की बात करेंगे, जब यह महीना शुरू हो रहा है शुक्रवार के दिन। तो यहां सबसे पहली चीज क्या है कि चंद्रमा आ गए हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य के ही स्वामी है और भाग्य भाव में ही भाग्य के स्वामी शुक्रदेव है और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। स्वामी किस चीज के है? स्वामी है छठे भाव के। अब छठे भाव का स्वामी भाग्य में गया है और राहु के नक्षत्र में है। राहु आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो यह समय ऐसा है कि आपको देखिए, भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपके मन में स्वतंत्रता पाने की ज्यादा चाह रहेगी। अपने आप को किस तरह आप स्वतंत्र कर सकते हैं, इसके बारे में सोच विचार करते दिखाई देंगे। कुछ छोटे मोटे ट्रैवल भी इस दिन आपके लिए होते दिख रहे हैं। महीने की शुरुआत के दिन ही कोई ना कोई ट्रैवल जरूर होगा। यह छोटी दूरी का भी हो सकता है, यह लंबी दूरी का भी हो सकता है, यह कामकाज के जरिए भी हो सकता है, यह धार्मिक भी हो सकता है, लेकिन हां, ट्रैवल जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने भाई बहनों को लेकर मन में चिंता रहेगी। भाई बहनों के बारे में ज्यादा सोच विचार रहेगा और साथ में अपने काम के लिए भी सोच विचार रहेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपकी वाणी का ज्यादा प्रयोग हो, यानी कि आप किसी भी तरह के ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां संचार का माध्यम हो, संवाद की शैली ज्यादा यूज होती हो, कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज होता हो, तो उन कार्यों को लेकर भी मन में कहीं ना कहीं चीजें चलती रहेंगी। कैसे करना है, कैसे आगे पहुंचना है, तो यह चीजें भी आपके लिए इस समय अवधि में चलती रहने वाली है। लेकिन हां, एफर्ट करने वाले पूरे रहने वाले हैं। एफर्ट पूरा रहेगा। मेहनत से नहीं घबराएंगे। साहस पूरा रहेगा। साहसी भी आप रहेंगे। तो यह चीजें भी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा क्या रहेगा? अपने ऊपर ध्यान देंगे। अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खुद आगे कैसे बढ़ सकते हैं, दृढ़ निश्चय रहेंगे। हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करना चाहेंगे। तो इन चीजों की तरफ भी आपका ज्यादा से ज्यादा यहां फोकस रहने वाला है। इसके अलावा आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में हर चीज पर अपना ध्यान देने की हर संभव कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज ना छूटे। धर्म से भी जुड़े रह। भाई बहनों का भी सपोर्ट करते रह। अपना भी ध्यान रखें। अपने जीवन साथी का भी रखें। बिजनेस का भी रखें। ऐसी चीजों की तरफ सेवा भाव का मन भी रहेगा कि सेवा भाव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है।
हेल्थ थोड़ी बहुत अगर पहले से खराब चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। वैसे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी क्योंकि पंचम भाव में योग बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि छठे के स्वामी है और भाग्य भाव में गए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता बड़े सपोर्टिव रहेंगे। उनके सपोर्ट से कुछ कार्य भी आपके बन सकते हैं। जो भी इस राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह दिन अच्छा होने वाला है। इस दिन जो एफर्ट आप करेंगे उस एफर्ट के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कोई भी शासन प्रशासन से जुड़ा कार्य है तो वहां यह कार्य भी आपका अच्छा से मैनेज होने वाला है। सामाजिक तौर पर काफी सक्रिय भी रहेंगे। कुछ ना कुछ ट्रांसफर तबादला या फिर किसी भी तरह का आना जाना इस दिन लगा रह सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना यह भी रह सकता है। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह चीजें आपके लिए इस दिन में होने वाली है। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि देखिए भाग्य भाव में चंद्रमा का होना, छठे भाव के स्वामी का चंद्रमा यहां होना और भाग्य के स्वामी का पंचम भाव में त्रिकोण के स्वामी योग बनाना, तो यह सारी चीजें जो है यह आपके लिए बड़ी उत्तम है। अब देखिए राहु जो है ना, राहु की दृष्टि भी यहां आपके भाग्य भाव पर है। नवम दृष्टि और राहु के ही नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं तो मन में चिंता तो रहेगी। यह नहीं कह रही हूं कि चिंता नहीं रहेगी, चिंता रहेगी। हर एक चीज को लेकर सोच विचार ज्यादा करेंगे। कहीं ऐसा भी रहेगा कि आप थोड़ा दुविधा में आ जाए, क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है, धैर्य रखना है और तब डिसीजन लेना है। लेकिन हां, दिन की शुरुआत, महीने की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक होने वाली है। अब मैं बात करूंगी 2 अगस्त के बारे में। अब यह जो 2 अगस्त का दिन है, यहां भी चंद्रमा तो रहेंगे भाग्य भाव में ही, लेकिन हां, नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और गुरु आपके धन भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी है। जिसके नक्षत्र में चंद्रमा है तो धन और लाभ भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, तो पैसों के मामले में यह दिन अच्छा है। धन से जुड़ी हुई चीजें अच्छी रहेंगी। पैसे आने के योग बनेंगे। इच्छा पूरी होने के योग बनेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा। पिता भी काफी सपोर्टिव इस दिन आपके लिए रहने वाले हैं। हाँ, एक चीज जरूर करनी है, परिवार के साथ थोड़ा सा संयम से पेश आना है। यह आपको जरूर करना है। संतान से जुड़ी हुई चीजें, उन पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। संतान की एजुकेशन पर हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ एजुकेशन के मामले में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। उनका एडमिशन कराना हो या इस तरह की चीजों के लिए। लेकिन फिर भी यह चीजें अच्छी के लिए है तो अच्छा आपको रिजल्ट भी देंगे, खुशी भी रहेगी आपको। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सामाजिक तौर पर आप काफी ज्यादा सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत चल रही थी तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। घर, मकान, वाहन, इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। घर में कोई टूट फूट है उसको ठीक कराएंगे। वाहन अगर खराब चल रहा है उसको ठीक कराएंगे। रेनोवेशन का काम करेंगे। इन चीजों की तरफ ध्यान रहेगा। आपके जो बड़े हैं, अपने बड़ों का जितना सम्मान करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इच्छा पूरी होने का समय भी यह कह सकती हूं। आपके लिए इच्छा पूर्ति का भी समय आपके लिए बना हुआ है। संतान को लेकर जो मन में जो भी बातें चल रही होंगी उन पर अमल करना शुरू करेंगे और संतान प्राप्ति का भी योग आपके लिए इस दिन बड़ा अच्छा बना हुआ है। यह दिन 1 तारीख के मुकाबले ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। धन की आवक को बढ़ाने वाला रहेगा। पैसे का आना जाना रहेगा। धन पैसा आपको मिलेगा और देखिए पैसा आपको मिलेगा उसमें आपके अपनों का सपोर्ट भी मिलेगा। धर्म में रुचि होगी, पूजा पाठ में भी मन लगेगा। कुछ जैसा कि मैंने कहा था, यात्रा इस दिन का भी है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी यात्रा भी इस दिन दिखाई दे रही है। और पिता का सम्मान करेंगे, अपने गुरु का सम्मान करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अपनों का सपोर्ट, आपके अपने बड़े हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनके द्वारा रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। एफर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं और दोनों दिनों की तुलना में 2 तारीख का दिन आपके लिए बहुत उपयुक्त बना हुआ है। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर
आपको यही कहूंगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें। यह 2 कार्य आप जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।